वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको सुबह की सोच में खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि 2-3 रोज पहले कारसाज वाकया कराची वाला हमारे सामने आया और हमने तमाम तर उस पर जो कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हसनैन, आपको भी बताती चलूं कि अभी अभी ब्रेक में ही मैं ये खबर देख रही थी, ये नई खबर सामने आई है जी कि ये जो खातून है, ये जो मोहतरमा नताशा साहिबा, ये इनकी एक और वीडियो भी सामने आई है जिसमें इनको वाज़ेह तौर पर उसी रोज उसी सड़क पर मजीद गाड़ियों को जानबूझकर हिट करते हुए देखा जा सकता है। ये मोहतरमा देखा जा सकता है कि उसी रोड पर पहले एक सफेद रंग की गाड़ी को ये हिट करती हैं, उसके बाद जब वो गाड़ी उनके आगे से हट जाती है तो फिर अपनी गाड़ी की रफ्तार को ये बड़ा तेज करती हैं। फिर साथ ही जब ये आगे जाती हैं तो इनके सामने एक बाइक आ जाती है। बाइक पे 2 अफराद जो है वो बैठे होते हैं और ये उस बाइक को भी हिट करती हैं और वो बाइक को साइड पे करती हैं। फिर ये आगे स्पीड से निकल जाती है और बाइक पे बैठे जो 2 शख्स हैं वो गिर जाते हैं सड़क पे और उसके बाद वहां पे सिक्योरिटी अमले को जमा होता हुआ देखा जा सकता है। आसपास से लोग फिर उनको बचाने के लिए आए। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोहतरमा अपने तकब्बुर में इतनी ये कोई बड़ी शख्सियत थी कि ये सड़क पे कोई और गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती थी और जो भी इनके सामने आता था ये उसको कुचलते हुए आगे जाती थी। तो ये जानबूझकर इस तरह करती थी। ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं अभी। बिल्कुल ऐसे ही है और ये इनकी पुरानी हरकतें थी और हर जुर्म को साबित करने और मुल्जिमान को सजा दिलवाने तक का सफर बहुत तवील होता है। जुर्म के इर्तिकाब से सजा या बरियत के दरमियान बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से जहां एक तरफ मुकदमा बन भी सकता है वहीं बिगड़ भी सकता है। अगर कारसाज हादसे की जिसकी निमरा बात कर रही है उसकी बात करें तो मुल्जिमा जो है नताशा दानिश, क्या उनको सजा मिल पाएगी या फिर एक मर्तबा फिर हमें वही नजर आएगा जैसे होता हुआ आ रहा है कि मुल्जिमान चंद दिनों में सलाखों के बाहर होंगे। कारसाज हादसे के हवाले से हम जानेंगे ये जो हादसा पेश आया, जो वहाँ पे हमारे साथ हैं इम्तियाज़ आरिफ साहब जो कि लवाहिकीन में शामिल हैं, जिनकी भतीजी और भाई इस हादसे में शहीद हुए। इम्तियाज़ आरिफ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपसे ABN न्यूज़ की तरफ से मैं ताज़ियत करना चाहूँगा। बताइएगा इस पूरे वाक़ये की क्या पेशरफ्त हुई अभी तक? जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ही हमें हिम्मत मिली है कि जो है हम अपने हक की बात कर सकें और मुजरिम को सही उसके एंड तक पहुंचा सकें इंशाल्लाह। अभी तक सूरत हाल के जैसे आप फरमा रही थी कि जैसे जो है ये साहिबा जो है पीछे भी कुछ गाड़ियों को टक्करें मारती रही है और मोटरसाइकिलों को टक्करें मारते हुए यहाँ तक पहुंची और जहाँ के फिर उन्होंने आखिर में मेरे भाई जो मोटरसाइकिल पे अपनी बेटी के साथ जो है और जॉब से अपनी बेटी को पिक करके वापस लेके आ रहा था, वहां पर उसने इनको हिट किया है। मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताऊं, ये जो है वहां पे लोगों ने मुझे ये भी बताया, कल मैं खुद बजाते खुद उस जगह पर गया था जहां पर जो है ये इंसिडेंट अकर हुआ था। पहले तो मुझे इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन तदफीन के बाद मुझे मौका लगा और मैं वहां पे खुद गया। तो वहां पे जो है मुझे ये भी बात पता चली है कि वहां पे उन्होंने पीछे एक कोने पे हबीब बैंक से पहले सिगरेट का केबिन है, वहां पे इन्होंने गाड़ी रोक के और वहां पे जो सर्विंग बॉय होता है उसने इनको सिगरेट दी है। उन्होंने सिगरेट खरीदी है उधर वहां से और पैसे दिए नहीं दिए उसको, वहां से वो तेज रफ्तारी में वहां से गुजरी है वो। और गुजरने के बाद जो है उसने उस वक्त भी वहां पर भी जो है एक साहब को टक्कर मारी है जिसमें उसको कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन उनके साथ उनकी तर्क कलामी हुई। तर्क कलामी के बाद इन्होंने एक्सेलरेटर पे, जैसे कि जब किसी से झगड़ा होता है तो उसके बाद जब आप गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो स्पीड में इन्होंने वहां से गाड़ी जो है दौड़ाई है और उस गाड़ी को दौड़ाते हुए जो आपने फिर जो वाकया जो वीडियो जिसका आप जिक्र कर रही हैं, फिर उसके बाद वो इंसिडेंट शुरू होता है जिसमें वो टक्करें मारते हुए जा रही हैं। तो जो भी आगे आ रहा है वो उसको टक्कर मार रही है जी, जो भी आ रहा है उसके, तो इससे तो ये अंदाजा होता है कि जो है ये इनके पास इनके ऊपर तो 302 का भी जो है मुकदमा दायर होना चाहिए। जो कल की जो मैंने थोड़ी सी खुद जो इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे जो की है, और वहां पे तो कैमरे भी लगे हुए हैं, वहां पे गवर्नमेंट का डूम कैमरा जो है वो भी लगा हुआ है। ये ऐसी मसरूफ जगह है कारसाज रोड, जहाँ पे जो है नेवी का अपोजिट साइड पे पूरा हेड ऑफिस है और दूसरी साइड पे KDS स्कीम 1 है, जहाँ पे बड़े बड़े जो ओहदेदारान हैं हुकूमत के और सियासी वो लोग जो है वहाँ पे रिहाइश पजीर है। PMLN का भी दफ्तर वहाँ पे मौजूद है। ये इतनी तो ये इसमें बिल्कुल ये मालूम किया जा सकता है कि ये घर से जब निकली हैं उस गली के पिछले वाले ही घर पे, गली पे कहीं पे इनकी वालदा का भी घर है, जिसमें जहाँ से फौरन ही
इनकी बहन जो है वो तशरीफ ले आई थी। ये सारी बातें जो है, जो मैंने कल खुद जाके वहां पर आई विटनेस लोगों से जो है सवालात पूछे, तो उन्होंने मुझे बताया उसी जिस जगह पे जाके गाड़ी उल्टी है उसके अपोजिट कैंडी लैंड का दफ्तर है, और वो जो सिटी है जिसको इन्होंने बिल्कुल डिमोलिश कर दिया है, वो सिटी जो है उसमें जो नौजवान जो है बैठा हुआ था बाहर इंतजार कर रहा था अपनी अहलिया का, वो जो है बराबर में, अगर आप, मेरे पास एक और वीडियो भी है जिसमें वो उनकी वाइफ जो है वो बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आ रही हूँ, परेशान है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सेहत भी दी और हल्की फुल्की उनको चोटें लगी हैं। वो भी उस दिन कोर्ट के अंदर मौजूद थे। तो इससे ये अंदाजा होता है कि ये शी वाज विद द इंटेंशन टू kill everyone who is coming in front of the driving in front of a car उसके। तो इनके पर तो ये उस वीडियो को देखने के बाद और वहां से जितने भी लोग हैं उनको देखने के बाद तो ये तो इक़दाम कत्ल का जो है भी पर्चा दायर होना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारे कत्ल किए जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके जी जी सॉरी कंटिन्यू कीजिएगा। ये तो ये तो बिल्कुल ब्रूटली जो है ना, हर किसी को मार दो, तोड़ दो, फेंक दो, उखाड़ दो। और उसके बाद जो है वहां पे जो लोग थे उन्होंने मुझे ये भी बात बताई कि जब ये गाड़ी से निकली तो जो है अब्यूसिव लैंग्वेज ये इस्तेमाल कर रही थी, और उसके बाद जो है अब इनको निकाला गया बल्कि गाड़ी से जब, तो उस वक्त भी जो अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी और उनसे कहा कि तुम देखते ही नहीं, देखा नहीं तुमने 2 लोगों को मार दिया। तो उस पे जो है ये फरमाती है मैं क्या करूं, जिसको मरना था मर गया। यानी कि आप ये अंदाजा करें कि अल्लाह अकबर कि किस तरीके से इन्होंने तकब्बुर जो है ना किया है, किस कदर तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को राज है, अल्लाह पे जचता है। इंसान जो है वो किस तरीके से, और ये इतने ब्रूटली जो है इन्होंने, मैं वो कदम और इतना सफाकाना रवैया सर, ये तो हम मतलब आपने ये बात बताई अभी मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के कि वो एक तो इस तरह से कुचलती चली आ रही है लोगों को। और ये तो चले आज रिपोर्ट हो गया ना, इससे पहले भी इनका जो बिहेवियर है वो, ये शख्सियत ही इनकी ऐसी है, ये ऐसे ही पता नहीं क्या क्या कर चुकी होंगी मजीद भी। खैर ये बताइएगा सर कि आप लोगों को इस वाकये का कैसे पता चला और आपके भाई और भतीजी जाए वकुआ पर ही जाम भाग हो गए थे? क्योंकि जिस फोर्स के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ इनकी गाड़ी ने बाइक को हिट किया है, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो अस्पताल जाने का भी उनको टाइम मिला होगा। जी, मुझे जो है आई विटनेस ने वहां पे गार्ड है, मैंने बोला उससे कि तुम जो है क्या गवाही दोगे, तो वो बेचारा बिल्कुल मुंह छुपा के जो है दौड़ लगा गया मेरे पास से। लेकिन उसने, मैंने उसको बताया कि मैं जो हूँ, जो यहाँ पे जो मेरा भाई है जो जान से यहाँ पे गए हैं इस जगह पर, वो मेरा बड़ा भाई था जिसको जो है उसने बताया कि जब इसको जो जिस जगह पे हिट किया है और जितनी दूर जाके मेरा भाई और मेरे भतीजे गिरे, आप उसको मैंने अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उसको गिना है और कोई 49 स्टेप्स दूर जाके मेरा भाई और मेरी भतीजी गिरी है। और उसने ये बताया कि जिस वक्त गाड़ी ने हिट किया था उसी वक्त उनकी जान निकल गई थी, क्योंकि जमीन पे गिरने के बाद उनका जो है एक उंगली भी जो है उनकी नहीं हिली है, जिसमें जो है जिसमें कोई ऐसा लगे कि इसमें कोई जान है। वो उसी वक्त उनकी जो है ना हिट के फौरन बाद ही जो है उनकी डेथ हो गई थी। भतीजी में मेरी जो है वो बहुत ज्यादा थी ना जी, बहुत बेतहाशा। आप इस वीडियो को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस रफ्तार से जो है इन्होंने जो है गाड़ी को हिट किया है। आप ये भी बात भी रखिए, एक बेटी जब मेरी नीचे, भतीजी मेरी जब जो जमीन पे गिरी तो उसमें सांस थी, लेकिन जो है ये जो अहलकार थे हमारे इदारों के, ये जो है उन साहिबा को तो गार्ड कर लिया था उन्होंने, लेकिन जो है वो मेरी जो भतीजी को जो है कोई फर्स्ट एड देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा इनमें से, इन अहलकारों में से। वो तो अल्लाह भला करे उस नौजवान का, बहादुर नौजवान का, कि जो पुलिस की वैन पर खड़ा हो गया और उसने कहा कि पहले वो जो है इनकी डेड बॉडी उठाओ और उसके बाद जो है तुमको जो है हम इसको लेके जाने देंगे यहाँ पे। इम्तियाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि डेट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन जो आमना है वो क्योंकि एक जगह पे जॉब भी करती थी और उनके आपके जो भाई हैं उनके वालिद साहब, वो सुना है जिस तरह हमें मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि पापड़ का कोई काम करते थे, तो अब घर कौन चला रहा है, कितने और लोग हैं उस घर में? और ये तो बड़ा एक अंदोनाक वाकया है कि कमाने वाले दोनों शख्स जो है वो शहीद हो चुके हैं। थोड़ा सा जो है ना ये इसमें मुबालगा है कि पापड़ को किसी ने कोई बहुत ही रॉ सी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। Exactly. वो छोटा जो बच्चों का जो चिप्स वगैरह होते थे उसके जो है वो सप्लाई करते थे। अच्छा, बहुत बड़ा कारोबार नहीं था जी, बच्चों के सिर्फ वो जो मैन्युफैक्चरर से लेके मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो है मुख्तलिफ जगहों पे।
दुकानों पे, शॉप्स वगैरह पे, तो वो जो है एक होलसेल, मामूली सा कारोबार था। होलसेल कह सकते जी हैं जी उसका बिजनेस, ठीक। जी वो जो मतलब थोड़ा सा मामूली सा कारोबार था, बहुत बड़ा कारोबार नहीं था। मोटरसाइकिल पे जाके वो अपने सामान जिनको सप्लाई करना होता था वहां पे वो सप्लाई करते थे। मामूली सा था, लेकिन अल्लाह ने इज्जत दी हुई थी, और अल्लाह आमना ने क्या सेहत करती दी थी हुई सर? थी, तंदुरुस्ती। जॉब कर। आमना जो है वो उसने बीएससी ऑनर्स किया था कराची यूनिवर्सिटी से, स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स किया था स्टैटिस्टिक्स में, और उसके बाद सिस्टम लिमिटेड जो कराची में वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस है, वहां पे ट्रेनी कंसल्टेंट के तौर पे जॉब कर रही थी। और उनका एमबीए जो है वो कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ रिसर्च वर्क उनको सबमिट करना था। 17 सितंबर को उनका वाइवा होना था, जिसके बाद उनकी एमबीए हो जानी थी, और एमबीए हो जाने के बाद जो है उनकी प्रमोशन होनी थी, जिसके बाद वो ट्रेनी कंसल्टेंट से वो कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन पे आ जाना था उनको। तो ये आमना का जो है वो था, और वो जो है वो हमेशा इंस्पिरेशन लेती थी। और मेरी माँ जो है वो ये बताती थी मुझे, कि वो ये कहती थी कि मुझे चाचू की तरह बनना है, क्योंकि मैं एक मतलब पीएचडी प्रोफेसर हूँ, माशाल्लाह। स्कॉलर हूँ। तो उस बच्ची के भी जहन में ये था कि जो है मुझे चाचू की तरह पढ़ाई करनी है। मेरा भाई भी अनपढ़ नहीं था, वो भी बीकॉम था। हमारे खानदान में जो मेरे वालिद हैं वो उर्दू जुबान के एक बहुत मशहूर अफसाना निगार, तनकीद निगार ठीक। जो है, और कॉलमनिस्ट थे। जी। जंग अखबार में उनका कॉलम छपता था, अदबी कॉलम जो था वो उनका लिखते थे। और उससे पहले बैक इन 1970s माय फादर वाज असिस्टेंट एडिटर इन मुसावात, जो भुट्टो साहब का जो अखबार था, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का मुसावात, उसके असिस्टेंट एडिटर थे। ठीक। तो जो है तो सर अभी फिर ये लवाहिकीन में लवाहिकीन कौन-कौन में है? कौन कौन है एग्जैक्टली, वही सवाल। जी 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 फाइनेंशियल जो भी हमारी चीजें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, हयात हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है। इंशाअल्लाह ताला हम इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और मेरा जो भतीजा है, जो उसामा है, वो भी अपनी एक जॉब करता है। हाँ। वो भी अब माशाल्लाह से उसामा कुछ ना कुछ आमना के अर्निंग है भाई उसकी हैं? भी। जी जी। ओसामा जो है सबसे बड़े भाई हैं, लेकिन ठीक। वो थोड़ा सा जो है कैमरा शाई हैं, और तो इस वजह से और थोड़ा सा जो है वो झिझकते हैं इन चीजों से। तो दैट्स व्हाई ही इज नॉट इन फ्रंट। जो है मैं ही इस केस को इंशाल्लाह लीड करूंगा और कर रहा हूँ। ठीक। इम्तियाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा ना कि मुबालगा आराई बहुत ज्यादा हो जाती है, वो चिप्स का काम करते थे, पापड़ बेच रहे हैं, अब इसी तरह की मुबालगा आराई हो रही है कि नताशा एंड कंपनी की जानिब से आपसे राब्ता किया जा रहा है, दियत के हवाले से करोड़ रुपए की ऑफर की जा रही है। इसमें कितनी हकीकत है, और अगर राब्ता होगा तो आपका क्या उसमें रद्द अमल होगा? देखिए मुझे जो है ना, देखिए हम इंसान हैं, हम बंदे हैं अल्लाह ताला के। जी और बेशक। हम हमारी जिंदगी में अपने बच्चों को भी यही तरबियत है, और हमारे वालिदैन ने और हमारे बुजुर्गों ने भी हमारी यही तरबियत दी है कि जब अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से रुजू करें, पहले अल्लाह से तौबा करें, और उसके बाद सोचें कि वो जो है इंसान से माफी मांगना चाहते हैं। तो जो है अल्लाह ताला ने हमको हक दिया है कि हम माफ करें या ना करें, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको मजबूर नहीं किया कि हम हर सूरत में उनको माफ करें। और इस वक्त ये जो सिलसिला है वो एक हमारे खानदान के साथ मुंसलिक नहीं है। कराची में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग मोटरसाइकिल पे, अगर आपका कभी कराची में शराय फैसल का आपको इस शॉट दिखाए तो आप देख लेंगे, अगर वहां पे 10 गाड़ियां चल रही हैं तो आराम से 60-70 मोटरसाइकिलें उस वक्त होंगी। और इसी तरीके से बेटियां, बीवियां और बच्चियां अपने वालिदैन, अपने घर के लोगों के साथ मोटरसाइकिल पे सफर करती हैं और पीछे बैठी भी होती हैं। ये इन सब का मामला है। इस वक्त अगर जो है ये जो बातें कर रहे हैं दियत का और ये इस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट का, अगर मैं इसको अपनी जंग समझूं तो किसी कोने पे शायद जाके जो है हम माफ भी कर दें, लेकिन इस ऐसे मामलात जो कि फसाद फैला रहे हो दुनिया में, तो उस मामलात में ये इंडिविजुअल इम्तियाज आरिफ, इमरान आरिफ, आमना आरिफ का मसला नहीं है। ये जो मसला है ये पूरी रिहायशी जो कराची के जो लोग हैं, ये इन सब का मसला है। सर ये पूरे इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तान फैमिलीज का के इन्फ्लुएंस के गलत इस्तेमाल का मामला है असल में। जी इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से ये अगर ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्ते और वली अल्लाह भी इस दुनिया में रखे हैं जो इनका मुकाबला करने के लिए मौजूद हैं। और उन्होंने मुझे फुल एतमाद दिया है, फुल कॉन्फिडेंस दिया है
कि आपने जो फैसला करना है इनको फैसला करवाएं, और इंसाफ लेना है आपने इंसाफ ले और आखिरी तक जाएं। हम आपके ऊपर किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं आने देंगे। और जो है जो जिम्मेदारान हैं शहर के, उन्होंने भी जो है आके इस बात का वादा किया है। और जो है जो यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो लोग भी आए हैं, यहाँ पे सोशल वेलफेयर वाले भी आए हैं, और उन्होंने आके सब ने कॉन्फिडेंस दिया है, सब ने वकला हजरात का जो है वो भी दिया है। जिब्रान नासिर जो है वो हमारे लॉयर हैं, इंशाल्लाह ताला हम इनके पर दूसरा केस भी कर रहे हैं फेटल एक्सीडेंट का, Alright. जिसके फेटल एक्सीडेंट का भी हम करेंगे, और क्रिमिनल जस्टिस जो है वो भी हम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए उजैर अली खान गौरी साहब जो है वो मेरे लॉयर हैं, और जिब्रान नासिर जो है वो फेटल एक्सीडेंट का जो है वो केस हमारा करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी ये जाएंगे तो इंशाल्लाह वहां पर भी जो है हम इनके पास जाएंगे, और जब ये जो है अपील करेंगे तो ये जो है वहां पर भी हम इनके साथ जाएंगे। और अल्लाह, मैं जो हूँ अल्लाह के बाद जो है जो हमारी अदालतें हैं, जहाँ पे स्पेशली सिंध हाई कोर्ट जो है इसके चीफ जस्टिस साहब से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से दोनों से दरखास्त होगी कि जो है हजरत मैं तो खड़ा हूँ, क्या आप मुझे इंसाफ देंगे? मुझे किसी भी किस्म की कंपनसेशन या किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हाथ पैर सलामत रखे हैं, और जो है अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अकल, इतनी समझ, इतनी तालीम दी है कि मैं हक और बातिल में फर्क जान सकूं। जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के वक्त पे जो बयान फरमाया कि जो है बातिल मिटने के लिए है और हक कायम रहने के लिए है, तो मैं चीफ जस्टिस साहब से मैं गुजारिश करूंगा, दोनों चीफ जस्टिस साहबों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके साइड पे खड़ा होना चाहते हैं। बेशक इम्तियाज साहब, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया, आपको इंटरप्ट किया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, और हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि आमना और उसके वालिद को, और जो भी उनकी बर्बरियत और जुल्म का शिकार हुए नताशा साहिबा की, अल्लाह करे उन सबको इंसाफ मिले, और नताशा जो कि सजा की मुस्तहिक है उनको सजा मिले। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ, चाहते हैं ब्रेक शामिल करने का, हमारे साथ रहिएगा।